हेमंत सरकार की चुनौतियां। हेमंत सोरेन जनता का भरपूर प्यार पाकर चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हर तरफ उल्लास और उत्साह का माहौल है, लेकिन इसके साथ ही झारखंड की हेमंत सरकार को आने वाले दिनों में कई बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा और इन चुनौतियों से निपटना उनके लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आइए आज हम विस्तार से बात करते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार के सामने कौन कौन से मुद्दे हैं और ये झारखंड की जनता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सरकार के सामने मुख्य चुनौतियां। योजनाओं का बोझ उठाना। मैया सम्मान योजना उन योजनाओं में से एक है जो जेएमएम के सत्ता पर काबिज होने का एक बड़ा कारण है। अब वादे के अनुसार मैया सम्मान की राशि 2500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है, जिससे आर्थिक बोझ पर भी प्रभाव पड़ेगा और उसे पूरा कर पाना काफी मुश्किल लग रहा है। सर्वजन पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, बुआ आवास जैसी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना भी एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक स्थिति को संभालना। झारखंड की अर्थव्यवस्था खनिज संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर है, लेकिन राज्य के खजाने में गिरावट आई है और कई विकास परियोजनाएं वित्तीय संकट के कारण रुकी हुई हैं। मुख्यमंत्री को नई औद्योगिक परियोजनाओं और इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए कई बड़े कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी काम करना बाकी है। बेरोजगारी का मुद्दा। झारखंड में बेरोजगारी दर 18% से अधिक है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। पिछले चुनावों में हेमंत सोरेन ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। अब सवाल ये है कि क्या उनकी सरकार इस चुनौती का समाधान कर पाएगी। पेपर लीक से बचना और रिक्त पदों को भरना भी एक बड़ा चैलेंज है और इसके साथ ही पलायन पर भी फुल स्टॉप लगाना हेमंत सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। आदिवासी और किसान वोट बैंक। झारखंड की 26% आबादी आदिवासी है और ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक है। ऐसे में सरना कोड को लागू करवाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आदिवासियों की जमीन और अधिकारों को बचाना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही किसानों की हालत सुधारने के लिए उनकी सरकार को तत्काल कदम उठाने होंगे। खनन घोटाले और भ्रष्टाचार। राज्य में चल रहे खनन घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडी और सीबीआई की जांचें सरकार के लिए एक बड़ा सरदर्द बनी हुई है। विपक्ष लगातार इन मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। महिलाओं के लिए विकास। आधी आबादी इंडी गठबंधन को जीत दिलाने का एक बड़ा कारण है और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना भी हेमंत सरकार का बड़ा कर्तव्य होगा। कुपोषण से लड़ना, अंधविश्वास और डायन प्रथा खत्म करना भी बड़ा चैलेंज है। बुनियादी ढांचे का विकास। बिजली व्यवस्था में सुधार लाना। जीरो पावर कट की बातें सुनते सुनते लोगों के कान तरस गए। अब इसे धरातल पर उतारने की जरूरत है। झारखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों की स्थिति सुधारने की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और स्कूलों की स्थिति जनता के लिए एक बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के स्तर को अपग्रेड करना आवश्यक है। चलिए अब सरकार की प्राथमिकताएं और योजनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य। सरकार ने राज्य में 50 नए स्कूल खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। आवास योजना। गरीब और आदिवासी परिवारों के लिए 5 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। कौशल योजना। युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए रोजगार के लिए तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। अब बात करते हैं हेमंत सरकार की राजनीतिक चुनौतियों के बारे में। हेमंत सोरेन को न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी इस चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी का बढ़ता दबाव।
बीजेपी राज्य में लगातार सरकार के खिलाफ माहौल बना रही है। हालांकि इंडी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिली है, फिर भी एनडीए मजबूत विपक्ष की तरह हेमंत सोरेन को घेरने में पीछे नहीं रहेगी। सीएनटी एसपीटी एक्ट, घूसपैठ जैसे तमाम मुद्दों पर भी बीजेपी हमेशा हमलावर रहेगी। वहीं मैया सम्मान योजना की किसी भी किस्त में कोई भी कोताही हुई तो उन मुद्दों को भी उठाने में बीजेपी पीछे नहीं रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल। केंद्र में कमल खिला है तो झारखंड में तीर धनुष। ऐसे में विकास को धरातल पर उतारने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अच्छे रिलेशंस होना भी बेहद जरूरी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित कर हेमंत सोरेन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पर यह देखने वाली बात होगी कि ये दोस्ती कितनी लंबी चलती है। अपने गठबंधन में मतभेद। इंडी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। इंडी गठबंधन के अंदर भी भाईचारा और एकता बनाए रख पाना भी बड़ी चुनौती रहेगी। झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को बहुत उम्मीदों के साथ चुना है। अब ये उनके नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या हेमंत सोरेन इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे और झारखंड की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? और क्या इंडी गठबंधन में तालमेल बना रह पाएगा? अपने विचारों को कमेंट्स में जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए। नमस्कार।